14A कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल, और 2 डाउट था वो पूछ लेना हमसे आज से। और फिर अब 14B है, और 14B में शायद 1 to 7 बनाना है क्वेश्चन बस, और 8 9 10 नहीं बनाना। खैर कोई बड़ा बात नहीं है, बनाना ही पड़ेगा, बना लेना, कोई बड़ा बात नहीं है। 1 to 7 बना ही रहे, क्योंकि सेम ही चीज़ पढ़ना है, और जो 1 to 7 में वही 8 9 10 में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं अब। क्वाड्रिलेटरल्स पता है ना क्या होता था? हम पॉलीगॉन का डेफिनेशन बताए थे लास्ट टाइम, तो उसमें बताए थे अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, हाँ। तो अब देखते, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल का शेप पता है ना, मतलब दिख ही रहा होगा, ABCD जो लिखा है वही क्वाड्रिलेटरल का शेप है। अब जो अपोजिट कॉर्नर को, अपोजिट वर्टिसेस को कट करता है उसी को डायगोनल कहते हैं। जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसमें AC क्या हो गया? AC एक डायगोनल हो गया और BD एक डायगोनल हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अभी एक चीज़, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे इसका, 2n-4 इंटू 90 डिग्री था, क्या था? और इसमें साइज़ है 4, तो 8-4 इंटू 90, हाँ, 2n-4 इंटू 90 डिग्री था सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। और n यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 4 इंटू 90, तो 360 डिग्री हो गया। ये चीज़ समझ में आया ना हम क्या किए? फॉर्मूला था ना अपना 2n-4 इंटू 90 डिग्री, उसी तरह से। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या है? डायगोनल भी समझ में आ गया क्या है? अब देखो, क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे अभी तक हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगल मेनली जानते थे। अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। एक होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का देखो शेप दिख रहा होगा जो राइट साइड में बना हुआ है, ABCD। ठीक है, ए ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू अदर, बट द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज नॉन पैरेलल। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है ना, कि पहले तो 4 साइड का रहेगा सब, ये तो फिक्स है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इसमें 2 साइड जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, और बाकी जो 2 साइड रहता है, 2 अपोजिट साइड पैरेलल रहता है, और बाकी जो 2 अपोजिट साइड रहता है वो पैरेलल नहीं रहता है। बताते फिगर से समझो। जैसे यहाँ पे है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है ना, तो इसमें ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है ना, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है। पैरेलल मतलब पता है ना, मतलब सेम तरह से जा रहा है और कहीं पे मीट नहीं करेगा, सीधा इन्फिनिटी पे मीट करेगा, मतलब वो लाइन कहीं पे कट नहीं करेगा। तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है। अब तुम देखो, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए डी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो बी सी को कट करेगा ही ना वो लाइन। ये चीज़ पता होगा शायद, अगर नहीं है तो फिर पूछ लेना। तो यही है, 2 साइड्स जिसमें, 2 अपोजिट साइड जिसमें पैरेलल हो वो ट्रेपीजियम हुआ, और जिसमें नहीं हो वो ट्रेपीजियम नहीं हुआ। अब है एक चीज़, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है? if the non parallel sides AD and BC of the trapezium are equal, then it's called isosceles trapezium. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जस्ट उसके नीचे बना हुआ है। इसमें क्या है? देखो, ट्रेपीजियम होने के लिए क्या ज़रूरी है? जो 2 अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या ज़रूरी है? कि जो 2 अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है उसका लेंथ इक्वल हो। जैसे कि जो नेक्स्ट फिगर है उसमें ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये एक ट्रेपीजियम है। लेकिन साथ साथ ए डी का लेंथ और बी सी का लेंथ इक्वल है। ए बी और डी सी का लेंथ इक्वल, ए डी और डी सी का लेंथ इक्वल नहीं करना है। जो अपोजिट साइड जो कि नॉन पैरेलल है उसका लेंथ सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए डी का लेंथ और बी सी का लेंथ सेम है, तो वो क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझ में आ गया होगा ये चीज़, है ना? तो ट्रेपीजियम हो गया। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम कुछ नहीं है, बस एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ट्रेपीजियम में बस एक पेयर था, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखो, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे बना हुआ है पैरेललोग्राम, इसमें देखो ए बी सी डी है, और इसमें ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है, और ए बी और डी सी का लेंथ भी बराबर है। उसी तरह से ए डी और ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी है, और ए डी का लेंथ भी बी सी के लेंथ के बराबर है। समझ में आ गया होगा।
इन पैरेललोग्राम ABCD अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पता है हम लोग को, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो भी देख लिया हम लोग। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देखो एक नया चीज़, ये चीज़ दिमाग में रखना, हम ट्रेपीजियम में क्या बताए, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या बताए, अभी पैरेललोग्राम बता रहे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और उसका लेंथ इक्वल होगा, ये तो समझ गए, लेकिन साथ साथ अपोजिट एंगल्स सेम होगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे एंगल DAB होगा, एंगल DAB, ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB होगा। देखो हम चाहते हैं तो सीधा बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, लेकिन उस तरह से मत बोलो और सोचो, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एग्जैक्ट एंगल बताओ। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB होगा, समझ में आया, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा और कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होता है, मतलब बगल बगल वाला एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल A और एंगल B है, मतलब कि एंगल DAB और एंगल ABC, समझ में आया कौन दो एंगल, तो ये दो एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मान लो अगर एंगल ए 50 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल C कितना होगा, अभी हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, ठीक है, बस अभी समझाने भर के लिए, आगे से वैसे ही करना है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB और एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, कंसेक्यूटिव एंगल्स मतलब बगल वाला एंगल का सम के साथ का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री है, तो अब बताओ एंगल C कितना होगा, कितना होगा एंगल C, एंगल C भी हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल A 50 डिग्री है, तो एंगल B कितना होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A 50 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री मतलब 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बस समझ में आया। अब पैरेललोग्राम में थोड़ा ज़्यादा चीज़ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 1/2 AC, 1/2 AC, और OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 1/2 BD। तो देखो जैसे इसमें दो डायगोनल है AC, ठीक है, सुनो, हो सकता है ये चीज़ शुरुआत में अगर पहली बार पढ़ रही हो तो याद ना रहे, तो 2 बार 3 बार रिवाइज़ करना, और रिवाइज़ करना दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज भी अगर रिवाइज़ कर लेना, फार्मूला सब दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभी देखो डायगोनल्स कौन कौन से हुआ इसमें, एक AC है और एक BD है। इसमें क्या बोल रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि AC जो होगा ना, वो AC में क्या है, AO है और OC है, तो AO और OC का लेंथ बराबर होगा। ये सब जगह नहीं होता, ये खासकर इसमें होता है, ठीक है, ट्रेपीजियम में सब में ऐसा नहीं होता है डायगोनल का लेंथ बराबर या बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें AO इज इक्वल टू OC होगा, और AC का जो लेंथ होगा ना, उसका हाफ होगा AO का लेंथ और हाफ होगा OC का लेंथ। समझ में आ रहा है मेरा बात, AO और OC इक्वल लेंथ होगा और AC का हाफ होगा AO और AC का हाफ होगा OC। समझ में आ गया होगा। और सेम BD के केस में होगा, OB का लेंथ OD के बराबर होगा और BD का लेंथ का हाफ होगा OB का लेंथ और OD का लेंथ। समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है, अगर हो रहा है तो एक बार समझ देखना सही से, समझ में आ जाएगा, आसान है। Each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. Congruent triangles मतलब पता है, मतलब कि एक तो समझ लो कि दोनों का एरिया सेम होगा। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ नहीं रहे ना, तो उसमें बहुत सारा केस होता है, ठीक है, तो अभी उतना डीप नहीं जाता। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया तो हम लोग चल जाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये समझ लो बस कि जैसे मान लो हम लोग सिर्फ AC डायगोनल को कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो एंगल BD डायगोनल को अभी के लिए छोड़ दो। एक पैरेललोग्राम बना है ABCD और उसमें एक डायगोनल है AC, तो ट्रायंगल ABC दिख रहा है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल होगा ADC। मतलब कि एक तरह से समझ लो दोनों का एरिया बराबर होगा, फिलहाल के लिए इतना समझ लो।
एरिया बराबर होगा और खासकर और वो सब चीज़ तुमने जानते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। 7वां पॉइंट है डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया एओबी पीओसी। हाँ देखो एक डायगोनल कंसीडर किए थे तो हम लोग देखे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और जब दोनों डायगोनल कंसीडर करेंगे तो 4 ट्रायंगल बनेगा ना, मतलब कि AC डायगोनल और BD डायगोनल करेंगे तो 4 ट्रायंगल तुमको दिख रहा है इस फिगर में, इसी वाले फिगर में, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD और ट्रायंगल DOA। चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? पैरेललोग्राम में इतना ही था, सब चीज़ अच्छे से दिमाग में रखना, याद कर लेना। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल तो हम लोग पहले भी देखे बहुत बार। अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, पैरेलल भी होगा, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, मतलब कि AO इज इक्वल टू OC होगा और AC का हाफ होगा AO और AC का हाफ होगा OC, सेम पैरेललोग्राम जैसा, और BD के केस में भी वही होगा। ईच एंगल इज अ राइट एंगल। ट्रायंगल के केस में क्या होता है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, पता है ना, क्योंकि स्ट्रेट है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना। एंगल A मतलब एंगल DAB, और एंगल B क्या हुआ? एंगल ABC। एंगल C क्या हुआ? एंगल BCD। और एंगल D क्या हुआ? एंगल CDA। चारों 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या है? रोम्बस। बस ये रोम्बस और स्क्वायर बचा है। रोम्बस में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, नहीं अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और चारों साइड का लेंथ बराबर होता है, ठीक है। देखो रोम्बस और पैरेललोग्राम को एक जैसा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस इसमें एक चीज़ क्या नहीं है कि अब देखो तुम याद, अच्छा रुको पहले कर लेते हैं, पहले रोम्बस पूरा कर लो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसमें एक खास चीज़ देखो, पहले तो रोम्बस समझ में आया ना, चारों साइड इक्वल होगा और अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि देखो जैसे यहाँ पे रोम्बस है ये वाला फिगर, ठीक है, तो इसमें एंगल AOB 90 डिग्री के बराबर है, एंगल BOC 90 डिग्री के बराबर है, एंगल COD 90 डिग्री के बराबर है, और एंगल DOA 90 डिग्री के बराबर है। अभी शायद तुमको ये चीज़ कुछ खास नहीं लग रहा हो कि ये जान के क्या होगा, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है तो ठीक है, क्या हो जाएगा, वो चीज़ क्वेश्चन में पता चलेगा, इसलिए दिमाग में रखना ये चीज़ एकदम। और क्या है? OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। ये चीज़ तो पता ही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है तो OA का लेंथ OC के बराबर होगा और OB का लेंथ OD के बराबर होगा। एंगल देख ली, ईच डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स एट द वर्टिसेस। डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। एंगल्स B एंड D। हाँ, इसमें एक चीज़ और खास है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D और डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। इसमें क्या है कि जैसे अगर डायगोनल BD कंसीडर करें, ठीक है, तो देखना मैं कौन सा एंगल बोल रहा हूँ, एंगल ADB और एंगल BDC बराबर होगा। एंगल्स बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल जो है दोनों बराबर हो जाए, उसको हाफ हाफ हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझ लो अच्छे से, अगर मान लो एंगल ADC समझ में आ रहा है, एंगल ADC अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ADB 45 डिग्री होगा और एंगल BDC 45 डिग्री होगा। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हाफ हाफ में बांट देगा, समझ में आया? उसी तरह से चारों साइड होगा। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB होगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC होगा, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD होगा। इरिटेट मत हो ना, आराम से जो चीज़ बोल रहे इजी है, बस हम एंगल्स अच्छे से बता रहे हैं, तो इसी तरह से करना है तुमको भी। अभी स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच, ये पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हो वो हम बताते हैं, एक बार पहले सारा कर लो। ऑल द साइड्स इक्वल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, समझ में आ गया? डायगोनल्स इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जैसे रोम्बस में था, एंगल AOB 90 डिग्री के बराबर होगा, एंगल BOC 90 डिग्री के बराबर होगा, उसी तरह से ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल्स एट द वर्टिसेस। हाँ, तो उसी तरह से जैसे भी रोम्बस में पढ़े, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD होगा, और बाकी सारे जगह भी सेम चीज़ होगा, ठीक है।
तो अब देखो क्या है इसमें, तुम याद कैसे करोगे। ट्रेपीजियम समझ में आ गया था ना, ट्रेपीजियम अलग रखो। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस देखते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम को एक वो कंडीशन समझ लो कि मतलब ये मेन है, उसके बाद तीनों चीज़ रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर तीनों जुड़ा है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स पैरेलल है और अपोजिट साइड्स का लेंथ भी बराबर है ना। अपोजिट साइड्स पैरेलल है और अपोजिट साइड का लेंथ बराबर है। अपोजिट एंगल्स इक्वल था और कंसेक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री था, ठीक है। और डायगोनल्स किस तरह से बाइसेक्ट कर रहा था। रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, मतलब जो चीज़ पैरेललोग्राम में वो चीज़ रेक्टेंगल में भी है। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। और खास करके है डायगोनल्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा क्या है वो लिखा हुआ है सब में, ठीक है। जैसे डायगोनल्स आर इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये नीचे वाला पॉइंट पहले देख लेते हैं क्योंकि शायद इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर तुमको, इसलिए पहले एक बार नीचे वाला पॉइंट देख लेते हैं। जैसे टेबल बनाया, तो ये टेबल अगर कर लिया ना तो ईजी हो जाएगा। पहले तो ऊपर से याद कर लेना जो चीज़ बताए, और इसके बाद एक बार ये टेबल देखना। इसमें क्या बताया, चारों दे दिए, पैरेलल का नाम रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ट्रेपीजियम को अलग से याद करके रखो, ठीक है। और ये चारों थोड़ा रिलेटेड है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर किस में करता है, चारों में करता है। तो चलो ये चीज़ एक बार याद कर लो बस, डायगोनल्स चारों में बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल किस में इक्वल होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। डायगोनल इक्वल होता है मतलब समझ में आया। जैसे रोम्बस है, रोम्बस में कौन सा डायगोनल है, रोम्बस वाला फिगर देखो, डायगोनल AC और डायगोनल BD। तो डायगोनल AC और डायगोनल BD का लेंथ बराबर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से पैरेललोग्राम में डायगोनल AC और डायगोनल BD का लेंथ बराबर नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में AC इज इक्वल टू BD होगा और स्क्वायर में AC इज इक्वल टू BD होगा, ठीक है। तो डायगोनल इक्वल बस दो ही में होगा, किस में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स, ये सिर्फ दो में होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स, हाँ, ये सिर्फ दो में होगा, किस में, रोम्बस और स्क्वायर में। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते वर्टेक्स एंगल्स को। बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स मतलब याद है ना क्या था, मतलब कि जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में डायगोनल AC को कंसीडर करें तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD हो जाएगा, मतलब दोनों एंगल आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल DAB जो होगा, एक स्क्वायर, एक बार देख लो ये चीज़, डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल्स। इसमें क्या है, जैसे एंगल DAB है तो एंगल DAB 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री नहीं हो, क्योंकि जनरल केस लेते हैं तब रोम्बस ले लेते हैं हम लोग, ताकि एक बार समझ में आ जाए, फिर स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें डायगोनल AC है और एंगल DAB जो भी होगा, एंगल DAB मान लो है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल DAB है 60 डिग्री, तो एंगल BAC और एंगल CAD इक्वल होगा, और ये किसके बराबर होगा, 60 का हाफ होगा दोनों, मतलब 30-30। जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो वही होता है बाइसेक्ट करना। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो भी सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में होगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये कि जैसे रोम्बस देख लो, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA, उसी तरह से स्क्वायर में। और ये चीज़ रेक्टेंगल और क्या नाम था, पैरेललोग्राम में नहीं होता है। ईच डायगोनल फॉर्म टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, चारों में करता है। मतलब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल AC है तो दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स बना रही है। जैसे डायगोनल BD भी कंसीडर करते हैं तो दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल BAD, ठीक है। अब डायगोनल्स फॉर्म 4 इक्वल ट्रायंगल्स, ये भी चारों में करता है, ठीक है। 4 इक्वल ट्रायंगल्स मतलब जैसे डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों कंसीडर कर लिए, 4 इक्वल ट्रायंगल्स। इक्वल ट्रायंगल मतलब एरिया इक्वल है, तो जैसे यहाँ पे डायगोनल स्क्वायर में जैसे डायगोनल AC और डायगोनल BD कंसीडर कर लिए, तो ट्रायंगल AOB का एरिया और ट्रायंगल BOC का और ट्रायंगल COD का और ट्रायंगल DOA का, चारों का एरिया बराबर होगा, ठीक है। अब डायगोनल्स फॉर्म 4 कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, चारों कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, जैसे दोनों डायगोनल बने ना, तो चार ट्रायंगल बना, चार ट्रायंगल का इक्वल एरिया किस में होगा, चारों क्वाड्रिलेटरल में। लेकिन
चारों कंग्रुएंट ट्रायंगल्स किस में होगा? सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में। तो ये चीज़ इतना समझाने के बाद शायद ईजिली याद हो जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बाकी अब जो भी थ्योरम है ना वो नेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा हो गया है वीडियो।